करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वालों इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ हो जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो प्राणी इस अवलब्ध मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वो माता और पिता से हीन हो जाते हैं, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उनके दुखों को भोगते हैं। उसके शरीर को कुष्ठ रोग हो जाते हैं और अंगहीन हो जाता है। इसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वो अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दय मनुष्य धन और ध्यान से रहित होकर भूख और प्यासे के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता है और गूंगा हो जाता है। जो साधुआ स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करते हैं, वो पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य के का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहे। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नामक ब्रह्मा रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मैं मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वो कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी का पूजा और होम किया करता था, उस समय वो भी नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वो सुमति अपने सखियों के साथ खेलने लग गए और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। पुत्री को कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपको अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखे हैं। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथ के चिंतन करता है, पर होता वही जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करते हैं उसके फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देवों के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तनादि उसकी अधिक प्रदीपक कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे भला भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कूट वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वो सुमति अपनी पति के साथ वन में चली गई और भगवान भयावन पुष्प युक्त उस स्थान पर उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो तो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो? ये सब मुझसे क्यों और अपनी कहो और कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी के हिदायत करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्राह्मण
ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरी पूर्व जन्म के पूर्ण प्रताप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद फिर की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस पर नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे प्रति और कोर को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत के एक दिन का पूर्ण अपने पति का तोड़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोर से रहित है और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब इसके पति की शरीर भगवती दुर्गे की कृपा से पुष्टि होकर अति कन्यायुक्त हो गया। इसकी कांति को सामने और चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। और ब्राह्मणी पति के मनोहर को देखकर देवी का अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का स्नातक होने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझ पर घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। अपने ही मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी के बहुत स्तुति की और उसके द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर सुमति पर देवी का बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उलाधक का नाम का अति बुद्धिमान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही हो गए। ऐसे कहकर वो देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गे का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र की व्रत की बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होते हैं उसी विधि तथा उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहे। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि तुमको बतलाती हूँ, जिसके करने से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी मास से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घर स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरों के फूल द्वारा अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति तथा दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सूख और केले से भूषण की प्राप्ति होते है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जो तिल, मिल, नारियल, दक और कदम्ब, इनसे हवन करे। रुई से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर तथा चंपा को पुष्प से धन और पत्तों से तेज एवं सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है।
कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से, उनसे तथा फलों से होम करने से अनुवांशिक वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अंततः नम्रता से साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताए हुए विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसमें तन की भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिए जाते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत के तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी रत्नधान होती है। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वो इस लोक से सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष का प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, ये दुर्लभ व्रत महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। इसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अधिक कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र का व्रत महात्मा सुनाया है। हे प्रभु, आपको बिना और कौन इस महत्व को सुना सकते हैं। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने वालों इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों के पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय मां अम्बे।